आप रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। पिछली 2 साल से एक मां अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस रही है। एक पिता अपनी मासूम सी बच्ची को कंधों पर उठाने के लिए बेताब है, लेकिन जर्मनी के नियम कानूनों में उलझ कर रह गई है एक मासूम सी बच्ची। वो अपनी मां से अलग 7 समंदर पार जर्मनी में रह रही है। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को भारत लाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर इंडियन परिवार में बड़ा होना चाहिए, उसे इंडिया लाया जाए। हम हमारी जो भी प्रोसेस है हम करेंगे, लेकिन बच्चे का हक है कि वो इंडिया आए। उसकी क्या गलती है? रुंधा गला और लड़खड़ाती आवाज, हक बनता है उसका। हाथ जोड़कर एक मां अपनी बेटी को वतन वापस लाने की गुहार लगा रही है। साथ ही वो जानना चाहती है कि आखिर उसे कैसे किसी देश का कानून बच्चे से अलग कर सकता है। हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर इंडियन परिवार में बड़ा होना चाहिए, उसे इंडिया लाया जाए। हम हमारी जो भी प्रोसेस है हम करेंगे, लेकिन बच्चे का हक है कि वो इंडिया आए। गुजरात की रहने वाली धारा और उनके पति भावेश शाह की बेटी लगभग 2 साल से जर्मनी में है और इन दोनों ने उसकी कस्टडी पाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए परिवार जर्मनी की अदालत से लेकर भारत के विदेश मंत्रालय तक गुहार लगा चुका है और कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। इस बीच एक दिन पहले धारा शाह ने दिल्ली में अलग अलग दलों की कई महिला सांसदों से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। जया बच्चन, डिम्पल यादव और प्रियंका चतुर्वेदी समेत सभी सांसदों ने धारा की बात सुनी और सरकार के सामने मजबूती से इस मुद्दे को रखने का भरोसा दिया। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। तो ये दुख है, फॉस्टर केयर में भेजना है, आपने जजमेंट लिया है तो वो इंडियन फॉस्टर केयर में रहें। और इंडियन फॉस्टर केयर गुजरात का जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। तो मेरी बस यही हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स, कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है, उसको वापस देश में लाया जाए। इस मामले को पूरी तरह समझने के लिए इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। धारा शाह ने बताया कि आखिर क्यों उनकी बेटी जर्मनी के फॉस्टर होम में है। फॉस्टर होम वो जगह है जहां बच्चों की देखभाल की जाती है। वो बच्चे जिनके माता पिता या तो इस दुनिया में नहीं हैं या फिर बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं। बच्ची को एक्सटर्नल पेरिनेल एरिया में चोट लगी थी, डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। शुरू में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का झूठा आरोप हम पे डाला, लेकिन हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड इन दिसंबर 2021 एंड फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो भी केस क्लोज हो गया। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे, फैमिली कोर्ट ने हमें बच्ची नहीं देने का ऑर्डर दे दिया। धारा और भावेश की यही मांग है कि उनकी बेटी इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन कल्चर में बड़ा होना चाहिए, इसलिए उनकी बेटी को भारत भेजा जाए। और वैसे भी ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूरोप और अमेरिका में ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं। वहाँ भी माता पिता पर अपने बच्चों की देखभाल में लापरवाही के आरोप लगे थे और बच्चे की कस्टडी उनसे ले ली गई थी। अगर जर्मन सरकार बोल रही है कि माँ बाप से खतरा है, तो किसी भी भारतीय परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जाए? क्या सारे भारतीय परिवार से खतरा है? भारत सरकार के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनसे थोड़ी ना बच्चे को खतरा है। ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की सोच दिखाती है कि वो हमारे भारतीय लोग के लिए वो क्या सोचते हैं। भारत सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर अब ये मामला ऐसा होगा कि बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी जी अगर इंटरवेन करेंगे तभी इसको हो सकता है। पहले भी भारत सरकार नॉर्वे से बच्चों को लाई है, अमेरिका से बच्चों को लाई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब परवरिश के मयारों को लेकर माँ बाप और बच्चों के बीच विदेशी कानूनों ने दीवारें खींची हैं। हमने सारे दरवाजे खटखटा लिए, कोई MP MLA कोई दरवाजा बाकी नहीं होगा हमने नहीं गए होंगे 14 महीनों में। विदेश मंत्रालय से भी हम संपर्क में हैं, वो लोग बोल रहे वो लोग काम कर रहे हैं, पर 14 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब तक डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ बात नहीं होगी और मोदी जी के आशीर्वाद के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, हम इसलिए मोदी जी की शरण में आ गए। बस इससे पहले भी कई माँ बाप इस दर्द को झेल चुके हैं। मसला बड़ा है, भावनात्मक है और संवेदनशील भी। रियल लाइफ के इस मुद्दे पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है जो इस मामले की गंभीरता को बयां करती है। धारा और भावेश की बेटी के मामले ने एक बार फिर से इस बहस को सुर्खियों में ला दिया है। वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बेटी का इंतजार अभी भी है।
गुजरात के वडोदरा जिले में करजन के पास चली बुलेट ट्रेन परियोजना में एक बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार सुबह काम करने के दौरान एक गर्डर लॉन्चर गिरने की वजह से एक श्रमिक की मौत हुई और 6 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना हुई है कमोला गांव के पास। चश्मदीदों के मुताबिक क्रेन टूटने की वजह से 7 मजदूर इसके नीचे आ गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सभी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद गुजरात की राजनीति गर्मा चुकी है। गुजरात के सूरत और अरावली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शित किया है। इन संगठनों ने सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम और हनुमान चालीसा की गूंज से माहौल में उत्तेजना फैली हुई थी। सैकड़ों तालियों की आवाज से यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ था। ये सूरत की सड़क है जहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। हिंदू संगठन हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले से रोष में है और चेतावनी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूह में जो घटना घटी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदू धर्म की धर्म यात्रा पर जिहादी कट्टरपंथी उपद्रवियों ने हमला करके नरसंहार किया है। उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज सूरत शहर के अंदर बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। सूरत के उधना इलाके के अलावा गुजरात के अरावली में भी हिंदू संगठनों ने नूह हिंसा के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि सावन के महीने में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले से भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मेवातમાં જે હિન્દુ યાત્રા ઉપર જે પથ્થરમારો થયો, જે આગચંપીના બનાવ થયા અને તોડફોડની ઘટના થઈ, એ આતંકીઓ સામે કડકમાં કડકની સજા થાય અને હું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દરેક હિન્દુ સમાજને હું આ એકજૂથ થઈને હું આ લડતને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આહ્વાન કરું છું કે આ લડત એકલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ નથી પણ સમગ્ર હિન્દુ સમાજ